नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष पांडे। आज हम बात करेंगे भारत के कचरे के उन पहाड़ों की जो विदेशियों के लिए भी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल हो या प्रयागराज, ये कचरे के पहाड़ अब हमारे देश की शर्मनाक पहचान बनते जा रहे हैं। और हाँ, इसमें एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की। हाल ही में महाकुंभ 2024 की तैयारियों के तहत 14 लाख टन कचरे का विशाल पहाड़ अचानक गायब हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना, पहाड़ ही गायब हो गया। कचरा यानी क्या? आपके हमारे घरों से रोज निकलने वाला घरेलू कूड़ा, जिसे टेक्निकल भाषा में नगरीय ठोस अपशिष्ट यानी अंग्रेजी में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। कचरे के पहाड़ के अचानक गायब होने पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी हैरान है। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछा है कि 6 महीने पहले जो विशाल कचरे का पहाड़ दिख रहा था वो अचानक कहां चला गया। और जवाब में हम कोर्ट को एक एफिडेविट थमा देंगे। बहुत बड़ा सवाल तो यह है कि प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा मात्र 6 महीने के अंदर ऐसा क्या किया गया कि 14 लाख टन कचरे का निपटान हो गया। इसका कारण तो ट्रिब्यूनल में एफिडेविट जमा करने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे प्रयागराज ने कचरा निपटाने के लिए किसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया हो। और ये पद्धति यदि इतनी सफल और चमत्कारिक है तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और भोपाल सहित देश के अन्य शहरों में क्यों नहीं अपनाई जा सकती। अब चलते हैं दिल्ली यानी देश की राजधानी की ओर, जहां एक तरफ इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर, ओखला, भलसवा जैसे कचरे के विशाल पहाड़। दिल्ली में करीब 1 करोड़ टन से अधिक कचरा इकट्ठा हो गया है। ये कचरा इतना ऊंचा है कि इसे अब विशाल कचरा पर्वत भी कहा जा सकता है। शायद इसे जल्दी ही विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए। टिकट खरीदिए, ऊपर आइए, सेल्फी खींचिए। आखिर ये दुनिया का 8वां अजूबा बनने की रेस में जो है। बस यह जरूर याद रखिए कि वहां जाना हो तो आंख, कान, नाक, मुंह सब जबरदस्त ढंग से पैक कर लीजिएगा और ऑक्सीजन का मास्क और सिलेंडर भी ले जाना मत भूलिएगा। साथ ही यह भी संभव है कि लौटते समय आप किसी घातक बीमारी को लेकर ही लौटें। आप यकीन मानिए, यदि आप किसी ऐसे कूड़े के पहाड़ पर जाकर लौट आए तो आपको नरक के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। और यह भी संभव है कि शायद नरक भी इससे ज्यादा खराब हालत में ना हो। यहाँ के लोग कहते हैं हमें सांस लेने के लिए मास्क चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ के बदबूदार माहौल में बड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इस समस्या का एक शानदार समाधान है, इसे नजरअंदाज करना और समस्या का राजनीतिकरण कर देना। अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन इन झीलों से कुछ ही दूरी पर 12 लाख टन कचरा पड़ा हुआ है। भोपाल के लोग कहते हैं यहाँ की झीलें हमारे जीवन का आधार हैं, लेकिन झीलें भी सोच रही हैं कि क्या कचरा कर दिया। यहाँ तक कि भोपाल के कचरा पहाड़ आदमपुर खंती के कुत्ते भी कचरे को अपना नया 5 स्टार होटल मान चुके हैं। हर दिन यहाँ नए डिशेस खोजे जा रहे हैं। दोस्तों, कचरे की यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह हमारे सिस्टम की घोर नाकामी, लापरवाही और उदासीनता की कहानी भी है। चाहे वो प्रयागराज हो, दिल्ली हो या फिर भोपाल, हम कचरे के पहाड़ों के साथ जीना सीख रहे हैं। लेकिन इन पहाड़ों के चलते हमारे आसपास की जल, जंगल, जमीन और आबो हवा बहुत बुरी तरह प्रदूषित हो रही है और वह निरंतर कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का कारण बन रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? हल तो आसान है, लेकिन ईमानदारी चाहिए। सबसे पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रभावी योजना बनानी होगी। इन कचरे के पहाड़ों को वैज्ञानिक ढंग से निष्पादित करने के लिए इन्हें लैंडफिल साइट्स के रूप में डेवलप करना होगा। लेकिन यह सरकारी निकम्मेपन की पराकाष्ठा ही है जो विशाल कचरे के पहाड़ के रूप में न केवल प्रयागराज में बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। जिम्मेदार एजेंसियां कागजी खानापुरी से बाहर निकलकर जमीन पर कुछ करें, तभी कुछ फर्क दिखेगा। हमें लोगों को जागरूक भी करना होगा और कचरा फैलाना बंद करना होगा।
मोहल्ले का कचरा मोहल्ले स्तर पर ही निष्पादित करना होगा। और सबसे जरूरी बात यह, हम सभी को जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। तो दोस्तों, यह थी भारत के कचरे की असली कहानी। क्या आप इस कहानी का अंत बदलना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने शहर को साफ रखने के लिए क्या कर रहे हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एनवायरनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पर्यावरण का ध्यान रखें, क्योंकि यही असली धन है। नमस्कार, जय हिंद।